हाय एवरीबॉडी, हर हर महादेव, जय माता रानी की। आज मैं बहुत सारे क्वेश्चन तो नहीं लूंगी, बट हाँ कुछ क्वेश्चन तो जरूर लूंगी। जैसे आप लोग में से बहुत लोगों को मैंने देखा है, कुछ आप लोग जजमेंटल होते जा रहे हो कुछ चीजों को लेकर के, कि अगर वो एज गैप है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस लूंगी। एज गैप है तो बहुत गलत है। एक्स्ट्रा मैरिटल में है तो वो गलत है। आप लोगों में से आधे से ज्यादा लोगों को पता ही तब लगता है जब आप शादी कर लेते हो, उसके बाद आप जर्नी में आते हो, या फिर अब सामने वाला पर्सन शादीशुदा है तब जर्नी में आता है। ठीक है? तो फिर आप यहाँ पे जजमेंटल कैसे हो जा रहे हो? अगर डिवाइन को ये चीज गलत लगती तो वो कभी आपको मिलवाते ही नहीं ना। कभी आपको नहीं मिलवाते। अगर मिलवाया है, आपके अंदर वो बीज डाले हैं, दैट मीन्स कि आपको काम करना है। पर आप तो जजमेंटल होते जा रहे हो। आप बैठ करके जज कर रहे हो, एज गैप है, ये गलत है, वो गलत है। यार, जो आपको पास्ट से ही जो फीड करी जा रही है ना, जो चीजें आपके अंदर फीड कर दी गई है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो डाल रखा गया है कि ये गलत है, वो गलत है, उन सारी चीजों से बाहर निकलो आप जब खुद रिसेप्टिव नहीं होगे, आप बाहर किसी को कैसे जज करोगे? बाहर किसी किसी की कंडीशन को आप कैसे समझोगे? कोई आपको अपनी कंडीशन, कोई आपको अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए कभी नहीं आ सकता, बिकॉज आप जजमेंटल हो, आप जज कर रहे हो। डिवाइन को कुछ चीजें गलत नहीं लग रही। डिवाइन को कभी ये चीजें गलत नहीं लगी। द्रौपदी ने भी जब भी अपने लिए प्रे कर लिया था कि मुझे रिलेशनशिप चाहिए और मुझे इतने इतने क्वालिटीज चाहिए अपने हस्बैंड में, तो उनको अलग अलग लोगों के साथ वो सारे क्वालिटीज उनको मिले, और डिवाइन ने कृष्णा की सबसे ज्यादा फेवरेट थी आपकी द्रौपदी, मतलब हमारी। तो अगर डिवाइन के नजर में वो जजमेंटल होता, डिवाइन के नजर में ऐसी चीजें होती, तो वो कभी भी उनका साथ नहीं देते। हमेशा वो उन लोगों, मतलब अदर साइड पे होते, कौरवों के साइड में होते, पांडवों के साइड में नहीं होते, द्रौपदी के साइड नहीं होते। आप लोग तो यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल और ये और वो पता नहीं क्या क्या चीजें बना करके रख दे रहे हो। आपको समझ ही नहीं आ रहा आपको क्यों बोलनी है ये सारी चीजें। आप जज मत करो, आप सिर्फ हील करो। डिवाइन ने आपके सामने ये पाथ दिया है, आपके सामने जर्नी दी है, आपको हील करनी है। आपको किसी के भी रिलेशनशिप में नहीं घुसना। वो किसी के भी साथ है, कुछ नहीं करना। उसका कर्मा आपका कर्मा सेम है, कुछ अलग नहीं होता। आप अपने साइड पे हील करते जाओगे, वो वहां पे हील होते जाएंगे। आपको वहां कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस एक सही गाइडेंस चाहिए कि यू नीड टू वर्क ओवर योर। अपने वुंड पे काम करो, अपनी चीजों पे काम करो। कहाँ कंट्रोलिंग हो, कहाँ अपने आपने एक थॉट को पकड़ रखा है, एक ऐसे रूढ़िवादी नियम को, सोच को पकड़ रखा है, लड़कों की एज ज्यादा होनी चाहिए, लड़कियों की कम होनी चाहिए, ये वाली चीज है तो हम शादी नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये रॉन्ग और राइट की चीजों से निकलो, आप बाहर निकलो। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे हम किसी को भी जज करने नहीं बैठे, और मैं तो कतई नहीं करती। मेरे पास कितने भी क्लाइंट्स हैं, अगर मैं जज करने बैठ जाऊं तो मेरे पास फ्री होकर के इतने लोग आएंगे ही नहीं, क्योंकि मैं जज ही नहीं करती किसी चीज को। क्यों जज करूंगी मैं? जब डिवाइन नहीं कर रहा, डिवाइन के लिए आप उतने ही प्यारे हो जितने बाकी के लोग हैं, तो फिर हम क्यों करें? डिवाइन को गाइडेंस देने दो, डिवाइन की गाइडेंस लो आप। उसके अलावा आप इधर उधर की दिमाग मत डालो, आप मतलब इधर उधर की चीजों में दिमाग मत डालो। कुछ किसी का अलग नहीं है, ना उसका कर्मा अलग है, ना ही आपका कर्मा अलग है। आप इधर काम करोगे, वो उधर दिखेगा। कुछ किसी का आप नहीं तोड़ रहे। ठीक है? ना ही आप किसी का जोड़ रहे हो, ना ही आप अपना तोड़ रहे हो। आप सिर्फ अपना बना रहे हो, वो भी डिवाइन के पाथ पे चल के। कृष्णा का हाथ पकड़ो और चलो। वो आपको गाइड कर रहे हैं, वो आपको गाइड करेंगे भी। ठीक है? चलिए, एनर्जीज देख लेते हैं। बहुत ज्यादा पर्जिंग का टाइम है, बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज, बहुत ज्यादा बॉडी के पेन, बहुत ज्यादा इश्यूज दिखेंगे, बहुत सारे लूप होल्स खुलेंगे और बहुत सारी नेगेटिविटीज जाएंगी, तो उनको जाने दीजिएगा। ठीक है? ओह, बहुत सारी नेगेटिविटीज जाएंगी तो जाने दीजिएगा। मैंने आपको पहले ही बोला, यहाँ पे डेविल का कार्ड आ गया। देखिए, डेविल क्या है? डेविल ये हमारे थॉट पैटर्न ही तो है। डेविल का काम क्या है? वो बाहर आकर के आपको थोड़ी वो भूत बन के डराएगा, मारेगा। वैसे वो भी आते हैं, लेकिन ज्यादा ये आपके माइंड के साथ खेलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आपके काबू उनको कहाँ करना है। आपके माइंड पे वो काबू कर सकते हैं। पुराने सारे चीजें उठा करके देंगे आपको, ये ले, ये सोच, ये सोच, ये देखो, ये हुआ था, वो हुआ था, लोग ऐसे कहते हैं, ये सही है, वो सही है, लोगों की बातें सही है, वो सारी चीजें आपके माइंड में। देखो, मन का कार्ड आ गया हमारे पास ऑलरेडी। शैडो साइड के साथ साथ द मून का कार्ड आ गया, हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। आपको अपने अंदर ना एक चीज देखो, आप जो आपके डिवाइन मस्कुलिन यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यहाँ पे फीमेल और डीएम और डीएफ दोनों की एनर्जीज इसलिए बोलती हूँ,
क्योंकि आपको काम करने को मिलता है, ठीक है? आप सिर्फ डीएम डीएम की एनर्जीज देखते रहते हो, उसके पीछे भागते रहते हो, ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ, ये हुआ। आप अपनी एनर्जीज देखो। यहाँ पे देखो नेगेटिविटी जो भी वो ट्रैप हो रहे हैं ना, कुछ चीजें वो हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने अंदर चेक करो, फेमिनिन, डीएफ, आप अपने अंदर चेक करो, ऐसी कौन सी एनर्जीज है जो आप अपने अंदर छुपा रहे हो, वो भी हाइड कर रहे हो। आप वो किसी को दिखाना नहीं चाहते, शो नहीं करना चाहते। शायद इसलिए कि लोग जज करेंगे, मे बी, या फिर इसलिए कि लोग क्या पता क्वेश्चन उठाए। कुछ भी ऐसी चीज हो सकती है जो आप अपने अंदर हाइड कर रहे हो, और आपके पर्सन भी वही सेम चीज आपको दिखा रहे हैं। लव भी हो सकता है, हेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अपनी फीलिंग्स है ना, उसको एक्सेप्ट करो। रॉन्ग है, राइट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। डीएम की एनर्जीज बहुत ज्यादा नेगेटिविटी से डील कर रही है, आपकी तरफ मूव तो लेना चाहते हैं, बढ़ना तो चाहते हैं, पर बहुत स्टक एनर्जीज में है। बहुत स्टक एनर्जीज, जैसे इनके फिनेंसेस रुके पड़े हुए हैं, ग्रो नहीं कर रहा है। अगर 50,000 है तो 50,000, वैसे ही अपने एनर्जीज में स्टक हो गए हैं। यस, मैसेजेस, कॉल्स करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं आपसे, प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, बट उनको लगता है कि इस सिचुएशन से हम बाहर कैसे निकले। और ये सारे इनके थॉट के हैं, इनको किसी ने रोक नहीं रखा। मैंने बोला ना, डेविल कहीं बाहर नहीं रहता। आप जर्नी को, आप अपने डीएम को सिर्फ और सिर्फ थॉट पैटर्न से रोक के रख देते हो, ठीक है? यहाँ पे शैडो साइड का कार्ड है, डेविल का कार्ड है। आपको डरा के रोक रखा है, इल्यूजन बना के रोक रखा है। इल्यूजन में कितने परसेंट की सच्चाई है? 0। वो कहीं स्टक है। क्या ये रियलिटी है? नहीं, 0। रियलिटी क्या है? डिवाइन है, ट्रस्ट डिवाइन है, सरेंडर डिवाइन है, ठीक है? तो इल्यूजन को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे, वो ऐसे स्टक रहेंगे। मैसेजेस, स्ट्रेंथ, इनको स्ट्रेंथ चाहिए, फियर में है ये अभी भी। इनको स्ट्रेंथ नहीं मिल रहा। जो पास्ट में चीजें खत्म करी थी, वो स्ट्रेंथ लेकर के आगे कैसे बढ़े, ये नहीं समझ पा रहे। तो उनको स्ट्रेंथ की जरूरत है। ये काफी प्रे कर रहे हैं, प्रे इसलिए कर रहे हैं बिकॉज द चैरियट का कार्ड भी है यहाँ पे, 8 ऑफ वेंट्स का भी कार्ड है। प्रॉपर वे में आपके साइड पे एक्शन लेना चाहते हैं, और वो एक्शन, फर्स्ट स्टेप, वो पहला कदम कैसे रखें, इनको नहीं समझ में आ रहा। स्ट्रेंथ कैसे अपने अंदर लेकर के आए, ये इनको नहीं समझ में आ रहा। बहुत कंफ्यूज है। अपनी सिचुएशन को चेंज तो करना चाहते हैं, आपके साथ नॉर्मल होना चाहते हैं, पर वो कैसे आपकी तरफ बढ़े, इनको नहीं समझ में आ रहा। एक कार्ड और देती भाई। ठीक है, सक्सेस का कार्ड हमारे पास आया है, तो इसे ही लेंगे। बॉटम ऑफ द डेक लॉस्ट की एनर्जीज है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। एक्शन नहीं ले पा रहे ना, बहुत ज्यादा सैड एनर्जीज है। इनको लगता है इनकी लाइफ में अब कुछ नहीं बचा, सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली, सारी जिम्मेदारी देखना। जिम्मेदारी देखने के अलावा इनके लाइफ में अब कोई लव नहीं बचा, कोई प्यार नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ खो दिया इन्होंने। और ऐसा खोया है कि जो इनके पास है, उसकी भी ये खुशी नहीं देख पा रहे, मतलब उसका भी ये लुत्फ नहीं उठा पा रहे, उसमें भी ये इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज्यादा सैड एनर्जीज है। अपने एनर्जी एनर्जी ऑरा को लॉक करके रखो, अदरवाइज पिक करा आपने तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, हेल्थ की भी प्रॉब्लम होगी, मेंटली भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, बिकॉज कार्ड्स यहाँ पे बहुत हैवी है, ठीक है? एक्शन लेना चाह रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है। बहुत ज्यादा पेज ऑफ कप्स के कार्ड है। सडन इनको लगता है कि अगर इन्होंने स्ट्रेंथ नहीं रखा, तो ये आपकी तरफ एक्शन ले लेंगे, फिर से उसी तरीके से ये आपकी तरफ आ जाएंगे कि बैक टू नॉर्मल चाहिए, मुझे हर चीज चाहिए आपसे, और बैक टू नॉर्मल चाहिए। पर ये फिर स्टक हो जा रहे हैं कि नहीं, सिचुएशन अब शायद अलग है, चीजें खत्म हो गई है, और ये सब इनके माइंड का है। इनके अंदर जो फियर है, जो भी इमोशंस इन्होंने अपने अंदर छुपा रखे हैं, ये सिर्फ इनके मन का खेल है, और कुछ भी नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ इनके माइंड इनका गेम खेल रहा है कि भाई, जो भी आपके दिमाग का है, आप बाहर निकलो। बिकॉज इसके साथ ही द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, स्ट्रॉन्ग हिडन एनर्जीज, स्ट्रांगली हाइड कर रहे हैं अपनी एनर्जीज को, शो नहीं करना चाहते। पैशनेट बहुत है आपके लिए,
क्योंकि यहाँ पे द किंग ऑफ वेंट्स का कार्ड आया हुआ है ना, किंग ऑफ वेंट्स विथ क्वीन ऑफ वेंट्स पार्टनर्स का कार्ड है। तो बहुत ज़्यादा हाईली पैशनेट है आपके टूवर्ड्स, पर इस पैशन को भी कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे हैं कि अगर इन्होंने कंट्रोल नहीं करा तो ये फिर इनका ग्रिप छूट जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके अंदर भी होगी कि आप चाहते हो इनसे कि पूरी तरीके से ये आए, लेकिन कहीं न कहीं आप भी कहीं किसी कंट्रोल वाली एनर्जीज़ में आ जा रहे हो कि अगर ये आएँगे तो एक क्लटर क्लियर करें और वरना ना आए। और कहीं न कहीं एक रेजिस्टेंस तो यहाँ पे पैदा हो रही है, ठीक है? एक रेजिस्टेंस पैदा हो रही है यहाँ पे, जो हो सकता है कि आपके अंदर अभी भी फ़ियर है कि अगर ये आएँगे तो आपका दिल तोड़ देंगे, बिकॉज़ यहाँ पे एट ऑफ कप्स का भी कार्ड है। फिर से आए, फिर से आपको हर्ट कर दें। फिर से आप खुद को सँभालो, फिर से आप खुद को जोड़ो। कोई ना कोई यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फ़ियर तो दिख रहा है देखो, फ़ियर तो है यहाँ पे, लिटरली फ़ियर है, अदरवाइज़ आपके पर्सन आ जाते लाइफ़ में। पर यहाँ पे फ़ियर शो हो रहा है क्लियरली कि उन्हें लगता है कि यार अगर मैं जाऊँगा तो फिर से कहीं मैं हर्ट ना कर दूँ, बिकॉज़ मेरे अंदर अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। स्ट्रेंथ इनके अंदर अभी बस इतनी ही है कि आपको मैसेज कॉल करने के लिए खुद को रोक लें, कि बस रोक लो खुद को, वरना उसकी तरफ पे बह जाऊँगा और बिल्कुल बह ही जाऊँगा अगर बहा तो। क्योंकि इनको भी आपके साथ सक्सेस चाहिए, ऐसा नहीं है कि इनको सक्सेस नहीं चाहिए, पर ये भी वेटिंग की एनर्जीज में है कि अगर मेरे क्लटर क्लियर ही नहीं हो रहे हैं तो मैं एक्शन लूँ तो लूँ कैसे, समझ रहे हो? जिसकी वजह से कहीं ना कहीं खुद को कंट्रोल करना है, मुझे एक्शन तो लेना है। मुझे अच्छे से पता है कि मेरी जो पार्टनर है वो यही है जो मैं फील करता हूँ इसके लिए, जो जिससे मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है, जो जिसके साथ मैं बैलेंस फील करता हूँ वो ये है। पर वो एक्शन एक्शन तब आएगा जब इनके अंदर स्ट्रेंथ आएगा, जब ये फियर से ऊपर उठेंगे, जब इन्होंने अपने माइंड में जो इल्यूजन बना रखा है ना उससे ये ऊपर उठेंगे। क्योंकि अभी तो माइंड में बहुत सारी चीजें घूम रही है, कहीं फिर से ना वो मुझे छोड़ दे, कहीं फिर से ना वही सारी चीजें स्टार्ट हो, कहीं फिर से ना बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस आ जाए। क्योंकि एक्सपेक्टेशंस में भी अभी होंगे आपके अंदर कि आपको प्यार करे या आपके साथ रहे या आपको कमिटमेंट दे। कुछ मत लो इनसे, ये क्या आपको देंगे? आप जो दोगे खुद को दोगे, खुद के साथ कमिटेड रहो, खुद को सपोर्ट करो, बिल्कुल फर्म रहो। ये आते हैं तो भी ठीक, नहीं आते तो भी ठीक। कोई डेविल को अपने मन पे अटैक मत करने दो, क्योंकि इस समय डेविल अटैक करेंगे। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो आप, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, तो माइंड में क्वेश्चंस डेविल डालेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारी नेगेटिविटीज आएंगी, बहुत सारे डायरेक्शंस दिखेंगे, बहुत सारे पास्ट की चीज़ें आएंगी कि ये हुआ था, वो हुआ था, ऐसे हुआ था, ये वैसे हुआ था। आप सोचो फिर से वही होगा, ये आपका फ़ायदा उठाएगी, ये आपका फ़ायदा उठाएगा। इस तरीके की चीज़ें माइंड में आएंगी। आधे से ज़्यादा लोग तो यही सोच सोच करके अपने आप को कहीं न कहीं पीछे छोड़ दे रहे हैं, और आपके पार्टनर खुद को यहाँ पे स्टक कर दे रहे हैं, बिकॉज़ आपको आपको ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में आओ। उनको पता है कि सक्सेस आपके साथ है और कहीं भी सक्सेस नहीं है। ये कितनी भी कोशिश कर लें, पर सक्सेस आप ही के साथ मिलनी है इनको। अब इट इज़ अप टू यू कि जो चीज़ें मैंने बोली है उसको नोट डाउन करो, उसको लिखो, उसके ऊपर काम करो आप, ठीक है? प्रॉपर वे में काम करो। डेफ़िनेटली आपके पार्टनर आएँगे। बहुत बड़ी चीज़ें यहाँ नहीं दिख रही है, जो भी चीज़ें दिख रही है मन की दिख रही है। मन की वज़ह से ये खुद को कंट्रोल कर रहा है। फिर से वो अटैचमेंट, फिर से वो सारी चीज़ें जिसकी वज़ह से ये खुद को कंट्रोल कर रहा है। एक्सपेक्टेशंस, ये सारी चीज़ें ख़त्म करो आप अपने अंदर, अपने अपने आप से रखो, अपने डिवाइन से रखो। बाहर आपको कोई कुछ नहीं देता, ठीक है? तो आप क्लेम करो इस रीडिंग को। आई होप आप लोगों से रेजोनेट करे। आप काम करो इसके ऊपर, और जिसको भी मेरे को का कांटेक्ट करना है आप डिस्क्रिप्शन से मेरा नंबर ले सकते हो, ठीक है? और उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगी, फॉर श्योर बताऊंगी। और कोई भी जजमेंटल वाले लेवल जो लगा रखा है उससे बाहर निकलो आप, ठीक है? डिवाइन देख लेंगे, हर चीज़ डिवाइन देख लेंगे। डिवाइन को छोड़ो और डिवाइन को फॉलो करो, ठीक है? सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। शेयर करें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। बाय बाय, थैंक यू।